हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना राहिज सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं उस चैनल पे हूं जिस चैनल पे आप लोग के लिए क्लास 11th 12th और IIT JEE के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम 12th वालों के लिए बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपको निश्चित रूप से बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको 100% समझ आएगा। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको ये 100% समझ आएगा और 100% मार्क्स आएगा। यानी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उससे 5 नंबर का होगा तो 5 में 5 आएगा। तो ज़रूर आप इसे देखिए और अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग टॉपिक को कहते हैं, टॉपिक का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, यानी योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेथड का नाम लेगा कि एज ए लिमिट ऑफ सम, यानी योगफल की सीमा, ये आपको वहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो समझ जाइए कि यहाँ पे अब ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल इंटीग्रेशन से बनने वाला नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। जब ये मेथड का नाम ले लेगा, योगफल की सीमा के रूप में बनाए, तो समझिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और 5 नंबर आपको मिलेगा। 5, ये 1-2 मार्क्स का नहीं पूछा जाता है, इससे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले कंसेप्ट देखते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम बताते हैं, उससे आप लोग पूरा बनाइएगा। तो आइए, और यहीं से आपको अभी हम एक प्रूफ दे देते हैं, क्योंकि कोई भी क्लोज फिगर, अभी हमने कुछ देर पहले दूसरी वीडियो में बताया गया था, वहाँ पे हम बताए थे डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो किसी भी बंद आकृति, कौन सा बंद आकृति, यानी क्लोज फिगर का एरिया ज्ञात करने में यूज किया जाता है। जैसे आपको हम एक फिगर भी क्लोज फिगर बताते हैं, बंद आकृति बताते हैं, वह कोई आकार नहीं होता है और फिर भी उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कंसेप्ट आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। हाँ, तो रही बात, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कौन सा टॉप एक्सरसाइज बनेगा, जो NCERT बुक में होगा, एक्सरसाइज 7.8, यही एक्सरसाइज आपको इस थ्योरी से बनेगा। तो आइए आप लोग हेडिंग दीजिए फटाफट, डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो आइए, सबसे पहले आपको एक फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन, कोई फंक्शन एगो दिया हो रहेगा और वह क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस यानी कि संतत होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यदि फलन y इक्वल टू fx, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b में संतत हो, क्या हो, संतत हो। तो फंक्शन तो पहले संतत होना पड़ेगा, फंक्शन क्या होना पड़ेगा, संतत, यानी कि कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तब क्या होगा, उसके लिए आप फंक्शन y इक्वल टू fx का हम ग्राफ स्केच करते हैं। आप पहले देखिए और उसके बाद लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, ये x एक्सिस इधर वाला, y एक्सिस ये ओरिजिन है, कोई ऐसा फंक्शन आया जो इस प्रकार हो गया, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसका नाम है y इक्वल टू क्या, fx। यह पॉइंट आपको हो गया a और यह पॉइंट हो गया b। तो यह पॉइंट, ये डिस्टेंस a और यह डिस्टेंस लास्ट वाला क्या हो जाएगा, b। तो ये फिगर ऐसा है ना, यहाँ से ऐसे पूरे समझ लीजिए आप, बिल्कुल। ये यहाँ से आया, फिर इस तरह से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बंद है। अब बताएंगे क्या, यहाँ पर यह वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, कोई आकार नहीं है कोई आकार, यह कोई आकार नहीं है, लेकिन ये बंद आकृति है, क्लोज फिगर है।
और हमने बताया कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का ज्यामितीय अर्थ किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने में यूज किया जाता है। तो आइए यहाँ पर ये बंद आकृति है, लेकिन यह ना गोला है, ना शंकु है, ना आयत है, ना ये ना ये क्या कहते हैं त्रिभुज है, ना वृत्त है, ना ही बेलन है, फिर भी हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे कि आप खेत जाते होंगे, एक ढेला देखते होंगे, ढेला का कोई भी आकार कोई भी साइज होता है ना, तो उसका भी एरिया हम लोग इस डिफरेंट इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो अभी तो एक मेथड है, योगफल की सीमा के रूप में निकालेंगे, फिर आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 होगा आपको वहाँ पे, है ना, समाकलन के अनुप्रयोग जिसको कहते हैं, वहाँ पे ग्राफ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर उसका एक शुरुआती है, इनिशियल पॉइंट है। तो एक फिगर हम बताते हैं, इसको तोड़ के समझा रहे हैं कि कैसे हम अब इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्लोज इंटरवल a, b को जो है सो आप n इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए। इतना छोटा छोटा टुकड़े में बदल दीजिए ताकि यह एक आयत का निर्माण कर सकता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, ये बीच में है ना, तो ये बीच में आपको दिखाई तो पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन यह दोनों बीच का जो गैप है वह बिल्कुल h टेंस टू जीरो, जीरो के समान है यह गैप, है ना। ये दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ वाकई में बीच में गैप है ना। तो हमने हालांकि फिगर को समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, लेकिन यह बीच का गैप h टेंस टू क्या है, 0 है। तो इसमें हम पहले लिखते हैं कि अंतराल क्लोज इंटरवल a, b को n बराबर भागों में बांटा, जहां n टेंस टू इन्फिनिटिव है ना। n बराबर भागों में इस तरह से हम लोग जो है सो बांट रहे थे। ये तो इन्फिनिटिव आएगा, ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। ये क्या आएगा, इन्फिनिटिव। यह बीच का जो गैप है, बीच का क्या है गैप जो है सो वह h है। बीच का गैप क्या है, ये आपको h है, बीच का गैप h है। तो प्रत्येक, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक भाग की लंबाई h है, जहां h टेंस टू 0 है, जहां h टेंस टू क्या है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई h जो h टेंस टू 0, और यह जो n स्ट्रिप में बांटा गया जहाँ n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटिव है ना। तो आइए यहाँ से फिगर समझेंगे। ये h है और बीच की जो चौड़ाई है, इसको हम लोग लंबाई अभी कहे हैं, ये आपको चौड़ाई होता है, ये लंबाई है। तो बीच की लंबाई h माना गया है, तो ये h है, तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा, a प्लस h। क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट का नाम क्या होगा, a प्लस 2h। फिर इसका क्या होगा, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस डॉट n है ना। क्या जाएगा यहाँ पर, a प्लस nh, तो b बराबर आएगा a प्लस nh हो जाएगा। और यहाँ पे उसका पिछला पॉइंट क्या आ जाएगा, अगर a प्लस nh है तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, a प्लस n माइनस nh है ना, तो एक घटेगा ना जी, n माइनस 1 इंटू h, ये वाला है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू h है। चलिए ये आप देखिएगा, ये आपको लंबाई हो गया। y का मान, किसका मान, तो x का मान मालूम है, फंक्शन में डालेंगे तो किसका मान मिलेगा, y का मान। ये क्या आ जाएगा, f ऑफ a। दूसरा क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस h। फिर अगला क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h। इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस nh। ये वाला क्या आएगा पॉइंट, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h।
ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, ये आयत है, ये भी आयत का रूप ले लिया है, ये भी आयत का रूप ले लिया है, सभी आयत है, सभी आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए वैसे भी इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन से हमने इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ पे बताया गया था कि इंटीग्रेशन मतलब होता है सम्मेशन, सम्मेशन मतलब योग, योग मतलब जोड़ना। आइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर कहाँ तक होगा, बी तक। ए से लेके बी तक को एरिया को जोड़ा जाएगा, ए से लेके बी तक एरिया को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ए टू बी हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और एक्स फंक्शन एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना। आइए, तो लिमिट ए से लेकर कहाँ तक है, बी तक है। तो ये लिमिट जो है हम लोग का देखेंगे आप, जो h माने हैं वो बीच की जो चौड़ाई है वो h टेंस टू क्या हो रहा है, 0 है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब सभी का एरिया आप निकालिए, पहले आप इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया क्या होता है, लंबाई अगुने चौड़ाई, है ना, पहले स्टेप का। तो लंबाई h हो गया और चौड़ाई क्या हो गया, एफ ऑफ ए हो गया। ये जो है सो लंबाई एफ ऑफ एन हो गया। फिर अगला, तो इसका जो है सो लंबाई कितना हो गया, जोड़ रहे हैं एरिया, एच और इंटू, अब ये वाला लीजिएगा, क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। फिर प्लस अगला, इसका हम लोग निकालेंगे, तो लंबाई तो h ही रहेगा, लंबाई क्या होगा, h, और ये वाला चौड़ाई क्या हो जाएगा। देखिए इसका निकाल रहे हैं तो ये पिछला वाला लंबाई यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h ना, एफ ऑफ ए प्लस 2h, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, लास्ट स्टेप पे पहुंच जाइए। तो लंबाई जो है हम लोग का h है, और ये वाला चौड़ाई यूज करने के लिए इसका पिछला अंक यूज होता है ना, पिछला वाला। देखिए यहाँ पहला यूज कर रहे थे, पिछला वाला यूज हो रहा था, तो वही बात, अगर इसका एरिया निकालना होगा ठीक उसके पीछे वाला ये वाला आएगा, तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। चलिए सब में कितना कॉमन आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन आएगा, तो एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, है ना, जिसको आप लोग शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं लिमिट। ऐसे हम लोग को यही यूज करना है, ये वाला पॉइंट। शॉर्ट में अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, h टेंस टू 0, h बाहर लिख दीजिए, है ना, सॉरी h यही आएगा, ये जोड़ के रूप में है, जोड़ मतलब सिग्मा नहीं, इनिशियल पॉइंट r इजकल टू क्या, RH आएगा ना 0, और वहाँ पे है ना n माइनस 1 आएगा, r का मान n माइनस 1, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में इसे लिख सकते हैं, लेकिन यही तोड़ के फॉर्मूला रहेगा लंबा वाला, और यही ध्यान रखना है, इसी से हम लोग का प्रॉब्लम बनेगा। तो जल्दी आप लोग नोट करेंगे, और इसमें कुछ स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला लिखाएंगे जो APGP क्लास 11th में पढ़े हैं, उसका यूज आएगा, तो वो हम लिखा देते हैं, फिर आप एक प्रॉब्लम करवा करके और क्लास को एंड करेंगे। चलिए तेज़ी से नोट कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाए, जो यूजफुल फॉर्मूला होगा, लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स। पहला नंबर से 1 + 2 + 3 प्लस, है ना,
4 प्लस डॉट डॉट लास्ट में आएगा n-1। तो पहले आप ये समझेंगे, अगर n रहता है ना तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। APGP में आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, लेकिन यहाँ आएगा n-1 तक, तो यहाँ n इंटू n-1/2 हो जाता है। इसको आप जब जोड़ेंगे तो उतना मिलेगा। 2 नंबर देखेंगे, जब 1 का स्क्वायर हो जाए, 2 का स्क्वायर हो जाए, है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n-1 का अगर स्क्वायर होगा तो n इंटू, है ना, n इंटू n-1 इंटू 2n-6 होता है। थर्ड नंबर देखेंगे, जब 1 का क्यू होगा, 2 का क्यू, 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू डॉट डॉट n-1 का क्यू अगर होगा तो n इंटू n-1/2 उसका होल स्क्वायर होता है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये आपको जीपी में हो गया, है ना, ध्यान देंगे आप लोग। डॉट डॉट AR टू द पावर अगर n होगा तो a इंटू r टू द पावर n-1/r-1, ऐसा तब होगा जहाँ r का मान 1 से बड़ा होगा। a इंटू r1 माइनस r टू द पावर n/1-r, ऐसा तब होगा जब r का मान 1 से छोटा हो। तो देखिए ये आपको जीपी में है ना, जीपी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला है। पहला पद a होता है ना, ये r जो है कॉमन रेशियो सर्वांतर, जिसको सर्वांतर कहते हैं, कॉमन रेशियो r और n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो r का मान जब 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, जब r का मान 1 से छोटा होगा तो 1 में से घटाएंगे। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है। r निकालते कैसे हैं, तो द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देते हैं, तृतीय पद में द्वितीय पद से भाग देते हैं, सब बराबर आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, r कहेंगे, है ना। अब पहला पद तो a है, फर्स्ट टर्म, और n नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। तो इसको आप नोट कीजिए और हम एक क्वेश्चन बताते हैं, और इसी तरह से आप लोग 7.8 आप पूरा बनाएंगे, है ना। इतना ही फॉर्मूला यूज आएगा। देखेंगे, कहेगा क्वेश्चन, है ना, योगफल, क्या रहेगा क्वेश्चन, योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन 1 से 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। यही है, क्या भाषा रहेगा, योगफल की सीमा के रूप में डिफरेंट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन 1 से 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। जब ये योगफल की सीमा लगा दिया एज ए लिमिट ऑफ सम, समझ जाइए क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, सॉल्यूशन, चलिए एक चीज यहां पर देखेंगे आप, सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है, 1, a का मान क्या हो गया 1, b का मान 2 हो जाएगा, ds का गुणांक क्या होता है fx, और fx बराबर कितना आया है x। देखिए एक चीज आप, जब अभी हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में जब ग्राफ बताए थे, तो ग्राफ में सबसे लास्ट कॉर्नर पर आप देखेंगे कि b बराबर लिखे थे, है ना, a प्लस NH, a प्लस क्या लिखा गया था, NH लिखा गया है। तो यहाँ से आप NH बराबर क्या निकालेंगे, b माइनस a। तो जहाँ आप फॉर्मूला लिखे वहाँ पर बगल में लिख लीजिएगा जहाँ NH बराबर b माइनस a होता है, तो वहाँ पे यूज ये ज़्यादा आएगा, और हर सवाल में यूज आएगा। NH बराबर क्या होता है, b माइनस a। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं NH इज इक्वल टू b माइनस a, तो b का मान 2 और a का मान 1, तो NH बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला के स्थान पे आप लोग लिख लेंगे NH बराबर b माइनस a होता है। आइए, ये हर सवाल में आपको यूज आएगा, NH बराबर b माइनस a, NH बराबर b माइनस a, है ना, 2 में से घटाए तो 1 ही आया। आइए यहाँ ध्यान देंगे,
फॉर्मूला क्या कहता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h 3h, नहीं तो एफ ऑफ ए निकालिए। क्या निकालेंगे हम लोग, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए बोले तो क्या 1 ना, तो जहाँ x वहीं 1 डालेंगे। इसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, तो ए का मान 1 है तो 1 देंगे, h देंगे इधर, तो 1 प्लस एच। तो x के स्थान पे 1 प्लस एच, तो यहाँ भी x के स्थान पे कितना आएगा 1 प्लस एच। फिर होता है एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 2h, नहीं तो ए का मान 1 तो 1 प्लस 2h, जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे हम लोग 1 प्लस 2h। फिर डॉट डॉट इस तरह से चलता जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो x के स्थान पे ये सब पुट हुआ, तो इधर भी x स्थान पे पुट करेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। आइए नाउ यानी कि अब क्वेश्चन है 1 से 2 है, x है dx है, तो फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच। इसके बाद होता था एफ ऑफ ए हुआ करता था, नहीं ए बोले तो 1, ए बोले तो क्या 1। इसके बाद होता है एफ ऑफ ए प्लस एच, नहीं होता है एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h होता है, फिर एफ ऑफ ए प्लस 3h 4h डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस है ना एन माइनस 1 इंटू एच हुआ। तो आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 इंटू एच। एफ ऑफ 1 का मान बोला जाए कितना आया 1, एफ ऑफ 1 प्लस एच का मान कितना निकाले हैं 1 प्लस एच, फिर उसका मान क्या निकाला गया 1 प्लस 2h डॉट डॉट इस तरह से कितना आ जाएगा है ना 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। सारे 1 को एक जगह कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच, 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट टू n बार है, तो n टर्म्स क्या हो गया n टर्म्स हो गया। फिर प्लस h 2h फिर 3h 4h 5h डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू एच। तो सब में h कॉमन ले लीजिए, h क्या लेंगे कॉमन, तो 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक आएगा n माइनस 1 तक आएगा। आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच। एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ कितना बार है, जैसे इसे समझिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2, तो इसको 2 जोड़ 2 4 2 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, नहीं लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे 2 जोड़ 2 जोड़ 2, ये कितना बार लिखा हुआ है 5 बार, तो 2 गुना 5 तब ना 10, तो इसीलिए यहाँ पर एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ डॉट डॉट n बार लिखा हुआ है, तो क्या होगा 1 गुना n। 1 गुना n कितना होता है, एक जोड़ एक जोड़ एक गुना n तो n हो गया। फिर प्लस h, अभी अभी फॉर्मूला फर्स्ट लिखाए थे, सम यूजफुल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर देखेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट n माइनस 1, तो क्या फॉर्मूला लिखाए हैं n इंटू n माइनस 1/2। आप क्या करेंगे, इस h से अंदर में आप गुना करेंगे, सभी सवाल में आपको ऐसा करना है, h से आप गुना कर लीजिए, h गुना करेंगे तो NH आएगा, h स्क्वायर होगा, क्या होगा h स्क्वायर होगा, तो 2 फैक्टर है, दोनों में एक गो h शिफ्ट करिए, तो एगो h यहाँ शिफ्ट कर देंगे और एगो h अंदर में डाल देंगे, तो NH माइनस h, अब बाई 2 है ना तो बाई 2 दे देंगे। चलिए NH का मान निकाल चुके हैं, NH का मान कितना है 1 आएगा, तो जहाँ जहाँ NH वहाँ वहाँ 1, और जहाँ अकेले H होगा तो अकेले H में क्या होगा 0 हो रहा है, तो NH का मान 1, फिर यहाँ पर क्या देंगे 1 H के जगह 0 और नीचे 2, तो क्या मिला 1 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आया 3/2। यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। 1 मिनट जरा गौर से सुनेंगे, जब योगफल की सीमा आ जाए एज ए लिमिट ऑफ सम की चर्चा करें तो आप इसी तरह से निकालेंगे, लोअर लिमिट a फिर अपर लिमिट b फिर NH बराबर b माइनस a, यह 3 चीज़ आपको सभी सवालों में करना है। फिर ds का गुणांक fx होता है, फंक्शन होता है, तो fx लिखेंगे f ऑफ a प्लस h f ऑफ a 2 प्लस 3h डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h निकाल करके फिर इस फॉर्मूला पे आप शिफ्ट करेंगे और कैलकुलेशन इसके बाद
कर देंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग पिछले 4 फॉर्मूला लिखाए थे सम यूजफुल रिजल्ट्स में। अब देखिए, आप इतना बड़ा कैलकुलेशन है, मे भी हो जा सकता है कहीं अगर मिस्टेक हो जाए, उसकी कैसे जांच करें कि यह बनाया हुआ सही है या गलत है। तो आप जनरल इंटीग्रेशन लगाइए आंसर चेक करने के लिए। तो ये x है, x का इंटीग्रेशन कितना होता है जरा बताएंगे आप, है ना। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² 2। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1, अपर लिमिट 2, अपर माइनस लोअर, है ना। तो यहाँ 2 का स्क्वायर बाय 2 और माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 4/2, 4/2 और माइनस 1/2। एलसीएम 2 लेंगे, 4 में से 1 घटाएं कितना आएगा 3/2। देखिए आंसर 3/2 ना आया है। तो आप आंसर चेक करके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरा सोल्यूशन सही है या गलत है। तो जनरल इंटीग्रेशन से लास्ट में कहीं रफ में आप कर लेंगे। तो चलिए आप नोट कीजिए। तो इस प्रकार क्या पूरा बना लेंगे क्या? चलिए तो हम क्लास को एंड कर रहे हैं, आप लोग पूरा बनाइए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है मेरा चैनल तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आप लोग शेयर अधिक से अधिक कीजिए, लाइक भी कीजिए ताकि मेरा